हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोहम्मद कामिल इस्माइली को सब्सक्राइब करिए। एक बार जो देख ले हो जाए दीवाना, गुलजारे मसौली की सूरत बड़ी प्यारी है। एक बार काबिल सद एहतराम इज़्ज़त माब मुफक्किर इस्लाम खतीब ज़ीशान वाइज़ खुश बयान नाशर मसलकी आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ बरकाती साहब क़िबला मदरसे लहुन नूरानी तशरीफ फरमा है। सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है, सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है, गुंबदे खजरा दिखाना मुस्तफा का काम है। सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है, गुंबदे खजरा दिखाना मुस्तफा का काम है। और आप तैयारी नमाज़े अस्र की कर लीजिए, आप तैयारी नमाज़े अस्र की कर लीजिए। ऐ अली सूरज बुलाना मुस्तफा का काम है, ऐ अली सूरज बुलाना मुस्तफा का काम है। और गुस्ले काबा के लिए ताजुश शरिया आ गए, गुस्ले काबा के लिए ताजुश शरिया आ गए। काबे की कुंजी थमाना मुस्तफा का काम है, काबे की कुंजी थमाना मुस्तफा का काम है। और हजरत मोहतरम किसी आशिक मुस्तफा ने खूब कहा कि मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो। और बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे, बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे। इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो। आइए बिला ताखीर हजरत की बारगाह में मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ अरीदा पेश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से, अपने मवाइद हसना से हमें और आपको महजूद फरमाए, महजूद फरमाए और हमें और आपको मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे साले से करें। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी हजरत अल्लामा आसिफ बरकाती साहब क़िबला। या रसूल अल्लाह, जो नबी का गुलाम होता है वक्त का वो इमाम होता है। और शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह, करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। और इशारा आप फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए, इशारा आप फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए। और जो हो जाए निगाहे सैयद अबरार है साथी, मुसाफिर बैठे बैठे हाजिर दरबार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल पर जलवाबार उलमा व शुआराए अहले सुन्नत मेरी निगाहों के सामने मौजूद इस नूरानी महफिल में अवामी अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। आई दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आया न कोई मगर रहमत आलम बनकर। सारा जहां था शोरे बगावत लिए हुए, सारी फजाती कुफ्र व दलालत लिए हुए। इतने में आ गया कोई रहमत आलम बनकर। मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर खुदा नाम खुदा तुम हो, शहे खैरुल वरा शान खुदा सल्ले अला तुम हो। हबीबे किब्रिया तुम हो, इमामुल अंबिया तुम हो। हबीबे किब्रिया तुम हो, इमामुल अंबिया तुम हो। अहमद मुस्तफ़ा तुम हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पर इसको छोड़ा है वही जाने कि तुम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक नात पाक में 2-3 शेर आपको पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर गुफ्तगू अता हो नवाज़िश हज़रत। आला हज़रत की नात है, बड़ी प्यारी नात पाक है। जरा जैसी नात है वैसी आपको रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लम
लम्याती नज़ीरू कफी नज़र लम्याती नज़ीरू कफी नज़र मिसले तू न शुद पैदा नज़ीरू कफी नज़र मिसले तू न शुद पैदा जाना जग राज को ताज तुरे सर सू जग राज को ताज तुरे सर सू है तुझको शहीद सरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। अल बहर वला वल मौजूद अल बहर वला वल मौजूद मन मझधार में जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहीद सरा जाना अनफी अतशू वसखा जगराज को ताज तू
तुरे सरसू है तुझको शहीद सरा जाना। अर्रूह प्यार चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नज़ीर कभी नज़र मिसले तू न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहीद सरा जाना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके और भी अशार इंशाअल्लाह अगली मरतबा आपको तब सुना। जी जी जी, माशाअल्लाह। Islam is a religion of peace, doesn't support terrorism. हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। Islam our a peaceful religion. बेशक, No God but Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। our Prophet, our beloved, because I call you, please you love the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I love Muhammad, we love Muhammad, you love Muhammad. सुभान All universe the love Muhammad sallallahu सुभान alaihi अल्लाह, सुभान wasallam. अल्लाह। मैं भी मोहम्मद से प्यार करता हूँ, आप भी कीजिए, सारी कायनात मोहम्मद से प्यार करें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपको आज की इस मुख्तसर तकरीर में दो बातें आपको समझा के जाऊंगा, उसको जहन में रखना। बस दो ही बातें अगर आपको समझ में आ जाएं तो समझ लीजिए कि आपके ये जलसा सजाना और बैठना कामयाब। बेशक। अगर समझ में ना आए तो फिर ना आपका बैठना कामयाब ना हमारा सुनाना कामयाब। दो बातें सिर्फ ओनली। अल्लाह ने हमारे नबी के बारे में फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कितने अंबिया किराम दुनिया में भेजे? कुरान ने फरमाया व अरसलनाहु इला मिअती अल्फिन व यज़ीदून। सुभान अल्लाह। 1 लाख से ज्यादा अंबिया किराम। बेशक बेशक। और हदीस पाक में उनकी तादाद बताई 1 लाख या 2 लाख कम उबेश 24,000 अंबिया किराम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 200,000 and 24,000 प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने तकरीबन 2 लाख कमोबेश, सुभान अल्लाह। 1 लाख या 2,24,000 अंबिया किराम दुनिया में भेजे। हर नबी ने अपनी उम्मत में जिस कौम के दरमियान अल्लाह ने नबी को भेजा, हर एक नबी ने अपनी कौम को समझाया और जो अल्लाह का पैगाम था, जो मैसेज था, वो अपनी कौम को दिया। मगर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तमाम अंबिया किराम का सरदार बनाया, तमाम अंबिया में अफजल बनाया, तमाम रसूलों में आला बनाया। सुभान अल्लाह। और हमारे पैगंबर को अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी और सारे नबियों का अफजल बना करके भेजा। सबसे आखिरी नबी बना करके भेजा अल्लाह ने। आपके बाद अब न कोई नबी आ सकता है और न क़यामत तक कोई नबी आएगा। बेशक। अल्लाह के नबी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है।
जितने कमालात, जितने परफेक्शंस, जितनी खुसूसियत, जितनी कामयाबियां हो सकती थी किसी एक इंसान के अंदर, वो सारी की सारी कलेक्टिवली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। आला हज़रत अभी फरमाया कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, कहीं अच्छे उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको दो शहादतें दूं। अगर हाफिज अहमद आदमी साहब मेरी तारीफ करें तो कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि जिस मदरसे में ये पढ़ाते उस मदरसे का मैं प्रिंसिपल हूँ। अपने प्रिंसिपल की कोई भी तारीफ करता है, बेशक मैं उनकी तारीफ करूं तो कोई बात बड़ी कमाल की बात नहीं है, चूंकि वो मेरे दोस्त हैं। दोस्त की तारीफ करते कोई बड़ी बात नहीं होती। नाज़िम इजलास से हमारी तारीफ करें, मैं उनकी तारीफ करूं तो ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि इंसान का जो दुश्मन है, वो दुश्मन अगर अपने दुश्मन की तारीफ कर रहा है, क्या बात है, बड़ा कमाल कुछ नहीं। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारे और आपके आका अलैहि वसल्लम, हम गर्व करते हैं अपने नबी पर, हमें फख्र अपने पैगंबर पर, हमें बजातौर पर फख्र अपने नबी पर। और हम फख्र क्यों ना करें कि अल्लाह ने हमें खैर उम्मत बनाया है, अल्लाह ने हमें सारे नबियों में अफजल नबी अता फरमाया है, अल्लाह ने खैरुर रसूल हमें अता फरमाया है, अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत में हमें पैदा फरमाया, अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, हमने तुम्हारे सर पर सबसे बेहतरीन उम्मत का ताज रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अब देखिए हमारे पैगंबर की अगर हम बात करें तो हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, मगर अपने नबी के कमाल को तारीफ नहीं कर सकते, बेशक उनके कमालात, उनके परफेक्शन को हम बता नहीं सकते। मगर हम हुजूर के दुश्मन की ज़बानी अगर उनके कमालात को सुन लें, उनका दुश्मन उनके कमालात को मानता है, सबसे बड़ी बात क्या होगी। आइए मैं आपको बताता हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीने में है, मक्के में है, और ये वो जमाना है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के खानदान वाले, मेरे नबी के खानदान वाले, आपके ताऊ चचा, आपके दादा और आपके परिवार के लोग, मक्के के लोग सारे के सारे हुजूर को अमीन कहते हैं, हुजूर को सादिक कहते हैं, कहते कि इनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं, कहते कि इनसे बड़ा अमानतदार कोई नहीं, कहते कि इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं, ये एक बेस्ट इंसान है। मगर मेरे नबी ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, आपने जब फरमाया कि आई एम द प्रॉफिट फ्रॉम द गॉड, अल्लाह के, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। हुजूर ने जब ये इरशाद फरमाया, सारी कौम हुजूर के मुखालिफ हो गई। सबसे पहले हुजूर के परिवार वाले मुखालिफ हो गए, हुजूर के चचा अबू तालिब, हुजूर के चचा अबू तालिब, बाद लोगों ने कहता है कि सलाम कबूल नहीं किया, बाद लोगों ने कहा सलाम कबूल किया, ये एक मैटर है। मगर एक शख्स तो सबसे बड़ा है मक्के के अंदर, जो सबसे बड़ा मालदार है हुजूर के चचाओं में, नाम है अबू लहब। जानते हैं उस शख्स के बारे में? अबू लहब हुजूर का समधी भी होता है। मेरे हुजूर की दो बेटियां अबू लहब के दो बेटों के निकाह में है, और अबू लहब सबसे ज्यादा बेटों वाला है, और अबू लहब सबसे बड़ा मालदार है मक्के की सरजमीन पर। मगर आका करीम जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा जब फरमाते हैं, ए अहले मक्का, ए अहले दुनिया, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल हूँ, ए अहले दुनिया, मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी रहबरी के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए आया हूँ, मैं जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें गुमराहियों के रास्ते से रोकने के लिए आया हूँ, मैं जुल्म से रोकने के लिए आया हूँ, मैं कमजोरों का सहारा बनकर आया हूँ, मैं गरीबों का सहारा बनकर आया हूँ, मैं यतीमों का सहारा बनकर आया हूँ, मैं बेवाओं का सहारा बनकर के आया हूँ। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्के की सरजमीन पर जब ऐलान फरमाते हैं, ऐ मक्के के लोगों, जुल्म करना छोड़ दो, तुम जो बच्ची छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन करते हो इसको छोड़ दो, तुम जो एक बेवाओं इन औरतों को उसकी मर्द की चिता पर तुम सख्ती कर देते हो, एक मरने वाले मर्द की चिता पर जाकर उसकी बीवी को, उसकी पत्नी को तुम जिंदा जला देते हो, इस पर्दा को छोड़ दो, इसलिए कि मरने वाला तो मर गया, उसकी पत्नी जिंदा है, उसे जीने का हक दो, जो बेटी पैदा हुई है उसको जीने का हक दो। कौन सी बुराई थी पूरी दुनिया के अंदर जो मक्के की सरजमीन पर नहीं थी? औरतों को जिंदा जलाया जा रहा था मक्के की सरजमीन पर, औरतों को गुलाम बांदी बनाया जा रहा है मक्के की सरजमीन पर। सारी दुनिया की जो बुराइयां सब में थी, वो सारी बुराइयां सिमट करके मक्के के अंदर पाई जाती थी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ए मक्के के लोगों दुनिया पढ़ रही है, ए मक्के के लोगों दुनिया लिखना सीख रही है, ए मक्के के लोगों तुम पढ़ना सीखो, ए मक्के के लोगों तुम लिखना सीखो, ए मक्के के लोगों
को पढ़ना पढ़ाना सीखो, तुम पढ़ने में दिलचस्पी लो। मगर मक्के के लोग हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, जुआ खेलते हैं, लिखना नहीं जानते हैं, जुल्म करते हैं, रहम नहीं जानते हैं, गरीब कमजोर को मार रहा है। मेरे मुस्तफा कमजोरों का हाथ पकड़ कर खड़े हो जाते हैं मक्के की जमीन पर, फरमाते हैं तुमने कमजोरों को मारना था मार लिया, गरीबों को सताना था सता लिया। मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आज के बाद किसी गरीब को सताने नहीं दूंगा, मैं मजलूमों का सहारा हूँ, किसी पर जुल्म होने नहीं दूंगा। मुस्तफा मक्के की सरजमीन से खड़े होते हैं, गरीबों के हित की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, मेरे मुस्तफा कमजोरों की बात करते हैं, औरतों के हुकूक की बात करते हैं। मेरे मुस्तफा मक्के की सरजमीन से खड़े होने के बाद कहते हैं मेरा पैगाम ये है तुम पढ़ो और सारी दुनिया को शिक्षित बना दो। मेरा पैगाम ये है जुल्म छोड़ो, जुल्म की बातों को छोड़ो, दुनिया के अंदर अमन और इंसाफ की चादर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में आपने सुना होगा नेता लोग आएंगे, कहेंगे स्टेज पर खड़े होकर के हम गरीबी की बात करते हैं, हम गरीबी हटाएंगे, है ना। हमारी हुकूमत ने ऐलान कब किया? 2014 में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही ना किया ऐलान। मगर मेरे मुस्तफा ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले ऐलान कर दिया था। क्या कहा था मेरे नबी ने? मेरे नबी ने अरबी में कहा था, मैं आपको इंग्लिश में सुना रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया था कि सेव द गर्ल चाइल्ड एंड टीच हर, ओ लोगों इस बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने अन्याय के खिलाफ सबसे पहली आवाज जिसने उठाई थी उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या आपने पढ़ा नहीं है? आई मक्के की सरजमीन की छोटी सी आपको बात बता दूं। अब चाय रोक दीजिए बाबू, रुक जाओ थोड़ा सा, अब सुन लो वरना तुम्हारा जलसा चाय में चला जाएगा सारा। सुनो अब तवज्जो की बात, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक छोटी सी बच्ची है, उससे भी पहले की एक बात, एक साहबी रसूल हुजूर के बारगाह में आते हैं। दिलचस्पी की बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं बेवजह की बातें नहीं करता, सुनिए। एक साहबी आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह, रावी है इसका हजरत दहिया कल्बी। एक साहबी ने हुजूर से पूछा या रसूलुल्लाह जिब्रील कैसे हैं? हुजूर ने फरमाया दहिया कल्बी को देख लो, जैसे ही है ऐसे जिब्रील का चेहरा है। एक साहबी आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं इस्लाम कबूल करने से पहले की मुझे दो बातें याद है। एक बात को जब मैं याद करता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, और जब दूसरी बात को याद करता हूं तो मुझे रोना आ जाता है। या रसूलुल्लाह मैं चाहता हूं कि दोनों बातें आपको बताऊं, मगर पहले कौन सी बताऊं? मेरे मुस्तफा फरमाते जो जरा जी चाहे बता। क्या बात है, सुभान। वो कहने लगे रसूलुल्लाह हंसी की बात तो यह है कि मर्तबा में बिजनेस के लिए आज का जो गजा है वहां बिजनेस का बहुत बड़ा सेक्टर था। पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट का जो बिजनेस के दो बड़े हब थे, एक तो मक्का यहाँ पर जहाँ पर हज होता मकाम अरफात, यहाँ बाजार उकाज लगता था साल में एक मरतबा, और दूसरा बिजनेस का बहुत बड़ा हब था गजा में, ये समुद्र के किनारे पर। हर चीज का एक वक्त आता है, कभी तरक्की होती है कभी तनज़ुली। आज उसके हालात ये हैं कि वहाँ के रहने वालों को खाना नसीब नहीं, और एक वक्त वो था कि पूरे मिडिल ईस्ट को खाना वहां से मिलता था। वक्त वक्त की बात है। काहे रसूलुल्लाह मैं गजा जा रहा था बिजनेस के लिए, मैं जिस बुत की इबादत करता था, जिसकी पूजा करता था, मैंने आटे का बनाया और अपनी झोली में रख लिया। रास्ते में उसी हिसाब से मैंने अपना राशन रखा। मेरा सफर थोड़ा सा दराज हो गया, और जब मेरा राशन आटा चावल सब खत्म हो गए, खाने के लिए कुछ बचा नहीं, जो सत्तू उत्तू तो सब खत्म हो गया, तो मैंने अपना वो बुत निकाला और मैंने उसके 2-3 टुकड़े किए और मैंने पानी में डाला और उसको मैं खा गया। तो या रसूलल्लाह मुझे हंसी इस बात की आई कि मैं जगह जगह निकालता था और मैं उसकी पूजा करता था उस बुत की, और जब मुझे भूख लगी तो उस बुत के टुकड़े करके मैं उसे खुद खा गया। तो मुझे हंसी आई कि मैं इसकी इबादत कर रहा हूँ जो अपने आप को बचा न सका, जो खुद को न बचा सका, मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई। और या रसूलल्लाह रोने वाली बात यह है कि मुझे बड़ा रोना आता है जब वो बात याद आती है। मेरे मुस्तफा फरमाते कौन सी बात है? कहता है या रसूलल्लाह मेरी 7 बेटियां अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। मैं मक्के का कल्चर सुना रहा हूँ आपको। कहा या रसूलल्लाह मेरी 7 बेटियां अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। 6 बेटियां जब मेरी 4 साल की उम्र को पहुंची तो 6 बेटियों को मैंने एक साथ बारी बारी उन बेटियों को ले गया, जंगल में ले जाकर उनकी गर्दन को तोड़ा और मैंने जमीन में जिंदा दफन कर दिया। मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है या रसूल अल्लाह। एक साहबी कहते हैं मेरा जी में तो ये आया कि इस शख्स की गर्दन पकड़ के मैं मरोड़ दूं, मगर मुस्तफ़ा की बारगाह में किसी को हिम्मत नहीं हुई।
वो साहबी कहते हैं रसूलुल्लाह 6 बेटियों को मैंने खुद अपने हाथ से अपनी बेटियों को, अपनी सगी बेटियों को, 6 बेटियों को गर्दन तोड़ी मैंने, जिंदा बेटियों की गर्दन को तोड़ा मैंने, जाकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। और या रसूलुल्लाह 7वीं बेटी को जब मैंने दफन किया है, जो मेरी बेटी ने दुआएं दी हैं अल्लाह के पैगंबर से, जब मैं याद करता तो मेरा दिल रोने लगता है। मेरे मुस्तफा फरमाते क्या बात थी बता तो सही। कहने लगता है या रसूलुल्लाह मैं सफर पर गया, मैं जब वापस आया तो मैं तकरीबन 2 साल के बाद घर वापस आया। जब मैं गया था तो मेरी बेटी अपनी माँ का दूध पी रही थी। जब वापस आया तो 2 साल की हो चुकी थी। अल्लाह के नबी जब मैं आया तो मेरी बेटी मेरे कदमों को लिपट गई, और मेरे कदमों को लिपट कर मुझे उस पर इतना प्यार आया, उस पर मुझे इतना प्यार आया। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुदा का वास्ता देती हूँ, मेरी इस बेटी को कत्ल मत करना, इसको तुम पालने दो, इसको परवरिश करने दो, बड़ी प्यारी बेटी है। मुझे रहम आ गया और मैंने उस बेटी को छोड़ दिया। रसूलुल्लाह जब उसकी उम्र 4 साल 5 साल हुई और जब वो बोलने लगी, या रसूलुल्लाह इतनी प्यारी प्यारी बातें करने लगी, एक दिन मैंने उसको अपने सीने से लगाया, मगर मेरे जहन में वही खुमार सवार था कि इसको भी मैं जिंदा जरूर दफन करूंगा। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर, मक्के का ये कल्चर था उस वक्त कि मक्के में कोई अपनी बेटी को पालता तो उसको गाली समझा जाता था। कोई मक्के में अपनी बेटी को पालता तो ये समझता था कि मैं ससुर बन जाऊंगा किसी का तो मेरी गाली बन जाएगी, मेरे बेटे साले बनेंगे, ये गाली बन जाएगी, बेटी पर जुल्म होगा, आगे जाकर तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए अपनी गैरत और अपनी इस बेगैरती पे पर्दा डालने के लिए हम बेटियों को दफन करते थे। ए अल्लाह के पैगंबर, मैं अपनी बेटी को लेकर के जंगल की तरफ चला। अपनी बीवी से मैंने कहा अपने दोस्त के घर में मेहमान के तौर पर लेकर के इसको जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी, मैंने बीवी से झूठ बोला, मेरे मन में वही था कि इस बेटी को जाकर जंगल में जिंदा दफन कर दूंगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को लेकर के मैं मक्के की सरजमीन से जब निकलता हूँ और जंगल में जब मैं पहुंचा, मैंने कुदाल निकाली, अपनी आस्तीन से जमीन खोदनी शुरू कर दी, उस बेटी को खड़ा कर दिया। वो बेटी मेरी मुझसे बार बार पूछती है, ए वालिद मोहतरम लिमा ताहफिरू हाज़िल अफरा, आप क्यों इस जमीन को खोद रहे हैं? या अल्लाह के पैगंबर, बेटी मुझसे बड़ी प्यारी प्यारी बात कर रही है। जमीन खोदते खोदते जब मैं थक जाता हूँ और जब मैंने गला खोद लिया, मेरी पेशानी पर पसीना आ गया, उसने अपने फरोग के एक ठुक्के से मेरी पेशानी को सुखाया और अपने दामन से मुझे हवा करने लगी। कहने लगी, या वालिद मोहतरम आप इतनी मेहनत क्यों करते, लाइए मैं मिट्टी निकाल देती हूँ। या रसूलुल्लाह, उस बेटी को पता नहीं था उसकी कब्र खोदी जा रही है, उस बेटी को पता नहीं था आज ये उसका आखिरी दिन है। मगर या अल्लाह के पैगंबर, वो मुझसे प्यारी प्यारी बातें कर रही है, मगर मेरे बदनसीब दिल में, मेरे सख्त दिल में, पत्थर दिल में वो रहम नहीं आया। अल्लाह के पैगंबर, मैं मिट्टी खोदता चला जा रहा हूँ। आखिरकार मैंने अपनी बेटी की बातों पर तवज्जो न दी, उसको उठाया और मैंने उस गड्ढे के अंदर डाल दिया। बेटी अचानक चिल्लाने लगी, कहने लगी, मेरे वालिद आप मुझे गड्ढे में क्यों डाल रहे हैं? आप तो ये कह रहे थे कि दोस्त के घर मेहमानदारी में लेकर जा रहे हैं, आप तो ये कह रहे थे कि आपको बाग में लेकर जा रहे हैं, मुझे गड्ढे में क्यों डाल दिया? मेरी बेटी अभी भी नहीं समझी है कि मैं उसको दफन करने जा रहा हूँ। या रसूलुल्लाह, मैंने आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालनी शुरू कर दी। मेरी बेटी मुझे कह रही है, अल्लाह मेरे पापा मुझे दफन कर रहे हो, मुझे दफन ना करो, मैं तुमसे कपड़ा नहीं मांगूंगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, मैं कहीं चली जाऊंगी, दूसरे मुल्क में चली जाऊंगी, मेरे बाप में मिस्र में चले जाऊंगी, मेरे बाप में इराक में चले जाऊंगी, मेरे बाप में बगदाद में चली जाऊंगी, मैं हिंदुस्तान में चली जाऊंगी, मैं अफगानिस्तान चली जाऊंगी, मेरे बाप आप मुझे जमीन में दफन ना करो। मैं तुमसे कभी खाने के लिए खाने के लिए मैं तुमसे रोटी नहीं मांगूंगी, खाने पीने के लिए तुमसे पानी का सवाल नहीं करूंगी, मैं पहनने के लिए तुमसे कपड़ा नहीं मांगूंगी। ऐ मेरे बाप, मेरी जिंदगी को न छीन, मुझे जीने का हक दे दे। ऐ मेरे बाप, मैं तुझे जिंदगी में कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे जिंदगी जीने का हक दे दे। मगर अल्लाह के पैगंबर, मैं मिट्टी डालता जा रहा हूँ, वो दबोई चली जा रही है, बार बार मेहनत कर रही है, मुझे कहीं भूतों का वास्ता देती है, कहीं मेरी माँ का वास्ता देती है, कहीं मेरे बाप का वास्ता देती है, कहीं मेरे खानदान का वास्ता देती है, कहीं अपनी माँ का वास्ता देती है, कहीं मेरे बाप का वास्ता देती है, कहीं मेरे परिवार का वास्ता देती है, कहीं रब्बे करीम का वास्ता देती है। मगर अल्लाह के पैगंबर, मेरे दिल में उसका कोई वास्ता असर ना कर सका। अल्लाह के नबी, मैं उसे जिंदा दफन करना चला जा रहा हूँ। आखिरकार जब वो मुझसे मायूस हो गई, उसने फिर रब की बारगाह में गुहार करना शुरू कर दी, या रब्बल आलमीन अंता बसीरुन, या रब्बल आलमीन अंता खबीरुन, या अल्लाह या रहमान या रहीम इरसल अलैना रहमतल लिल आलमीन, या रब्बल आलमीन इबस अलैना रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के पैगंबर, मेरी बेटी के आखिरी ज़बान पर ये थे, ए मेरे मौला, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। ए मौला, ये जमीन फटकी नहीं जाती है, ये बेटियों को जिंदा कब तक दफन किया जाता रहेगा? ए मौला, ये सूरज चमक रहा है, ये सूरज आसमान से गिर क्यों नहीं जाता है जमीन पर? ए परवरदिगार, ये आसमान क्यों नहीं फट जाता है? ए मौला, हमारे
हमारी गलती क्या है, ए मौला हमारी खता क्या है, किस खता की बुनियाद पर हमको दफन किया जा रहा है, किस गलती की बुनियाद पर हमें जमीन पर कब तक दफन किया जाता रहेगा। वो कौन सा वक्त आएगा जिस रहमतुल आलमीन का तूने वादा फरमाया है, या रब्बुल आलमीन ये बसालीना रहमतुल आलमीन। अल्लाह के नबी मेरी बेटी की ज़बान पर ये कलिमात थे, ए आलमीन के रब रहमतुल आलमीन को भेज दे, जिस रहमतुल आलमीन का वादा तूने तौरात में किया उसको भेज दे, जिस रहमतुल आलमीन का वादा तूने इंजील में किया उसको भेज दे, जिस रहमतुल आलमीन का वादा तूने ज़बूर में किया उसको भेज दे, जिस रहमतुल आलमीन का जिक्र हज़रत नूह ने किया उसको भेज दे, जिसका जिक्र मूसा ने किया उसको भेज दे, जिसका जिक्र हज़रत ईसा ने किया उसको भेज दे, जिसका जिक्र हज़रत यूसुफ ने किया उसको भेज दे, जिसका जिक्र हज़रत यूनुस ने किया उसको भेज दे, जिसका जिक्र हज़रत याकूब ने किया उसको भेज दे, जिसका जिक्र हज़रत इब्राहिम ने किया उसको भेज दे। ए मालिक ओ मौला, हम बेटियों को तूने जब वजूद दिया है तो हमारी जिंदगियों को भी बचा ले, हमारे हक की बात करने वाले को दुनिया में भेज दे। ए अल्लाह के पैगंबर, मैं अपनी बेटी के ऊपर जब आखिरी बार मिट्टी डाली थी मेरी बेटी की ज़बान पर यही लफ्ज थे, ए अल्लाह रहमतुल आलमीन को भेज दे। या रसूल अल्लाह, वो आखिरी दिन था, अगले दिन जब मैंने सुना अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चा पैदा हुआ है, इतना खूबसूरत है, अल्लाह के पैगंबर, जब मैंने आपको जाकर के देखा मेरे दिल ने कहा कोई हो ना हो ये अब्दुल्लाह का बेटा ये रहमतुल आलमीन बनकर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर इस गम को सुन रहे हैं, मेरे नबी का दिल बोझल हो गया। बेशक बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरत जिब्रील वही लेकर के आ गए, कुरान में साफ साफ फरमाया 30वां पारा, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। अल्लाह करीम कयामत के दिन पूछेगा, जिस बेटी को दफन किया था जिंदा, उससे पूछेगा किस गुनाह की बुनियाद पर तुझको जिंदा दरगोर किया गया था, क्यों तुझे जिंदा दफन किया गया था। कयामत में उसके बाप को सामने खड़ा किया जाएगा। ये वही बाप है जिसने अपनी बेटी के जीने का हक छीन लिया था, ये वही बाप है जो मुआशरे में इज्जत की जिंदगी जीने के लिए बेटी के हक को छीनना था। मगर जानते हैं मुस्तफा करीम है, रहमतुल आलमीन है, यूनिवर्सल पैगंबर है, मुस्तफा करीम है, दिल बड़ा रहीम है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं साहबा से, चलो ऐसा करो मक्के वालों को इकट्ठा करो। मेरे मुस्तफा खाने काबा की सीढ़ी पर खड़े होने के बाद ऐलान करते हैं, ये वही ऐलान था जो आज से 1500 साल पहले मेरे मुस्तफा ने काबे की सीढ़ियों पर खड़े होने के बाद कहा था, ऐ मक्के के लोगों, तुमने अब तक जितना जुल्म करना था कर लिया, तुमने बेटियों को जिंदा दफन करना था कर लिया, आज के बाद कोई अपनी बेटी को दफन नहीं करेगा। अगर बेटी अब किसी पर अगर बोझ हो तो मैं रहमतुल आलमीन बेटी को जिंदा दफन नहीं होने दूंगा। मैं गरीबों हित की बात करूंगा, मैं मजलूमों की बात करूंगा, किसी को दफन नहीं होने दूंगा। मेरे मुस्तफा ने वो ऐलान फरमाया था, सेव द गर्ल चाइल्ड एंड टीच हर, इन बेटियों को बचाओ और इन बेटियों को पढ़ाओ, इनसे वजूद है, इनसे मुआशरा है, इनसे समाज है, इनसे पूरा कल्चर है, इनसे मर्द का वजूद है, इनसे औलिया का वजूद है, इन्हीं बेटियों के दम से अंबिया का वजूद है, इन्हीं बेटियों के दम से तुम्हारे मुआशरे का वजूद है। मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले ऐलान फरमाया था, हमारी हुकूमत 2014 में कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुस्तफा करीम का नारा 1500 साल पहले लग चुका है, जो मेरे नबी ने दुनिया को 1500 साल पहले कहा था, आज दुनिया वालों को अब समझ में आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप जानते हैं जब मुझे बात आई तो मैं आपको एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान के हमारे एक प्रधानमंत्री गुजरी है, लेडी, पहली लेडी गुजरी अभी तक, नाम जानते हैं? इंदिरा गांधी जी। वो भारत की प्रधानमंत्री थी। एक सभा में उस जमाने में एक बहस छिड़ी थी, कहा कि ईद मिलादुन नबी की छुट्टी राष्ट्रीय लेवल की होनी चाहिए, नेशनल लेवल की छुट्टी ईद मिलादुन नबी की जो होती है। तो किसी ने कहा था, पार्लियामेंट में से किसी एक सभा में बात कर रही थी, ये बात पार्लियामेंट की नहीं थी, पार्लियामेंट में ये बात हुई, उसके बाद में कई सभा में किसी जगह कहा कि मुझसे लोग सवाल करते हैं कि तुम लेडी हो, तुम तो नॉन मुस्लिम हो, तुम मोहम्मद के दिन की और इसको हॉलीडे क्यों बनाना चाहती हो। उसने जो जवाब दिया था, हमारी भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया था, वो जवाब मैं आपको सुना दूं, दिल ताजा हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं अपने भारतवासियों में तुमसे कहना चाहती हूँ, आप लोग जो कह रहे हो कि इसको हॉलीडे बनाने की जरूरत क्या है, ईद मिलादुन नबी को छुट्टी करने की जरूरत क्या है। आओ मैं आपको बता दूं, इसलिए जरूरत है कि आज जो मेरा वजूद है, जो मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हूं, ये उसी मोहम्मद मुस्तफा की देन है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, उसी मोहम्मद मुस्तफा की देन है।
एनीवन विल आस्क मी, कोई मुझसे पूछेगा कि क्यों, ऐसा क्यों, क्या देन है, तो आओ मैं बता दूं। इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि भारत की सरजमीन पर भारत के लोगों की ये प्रथा ये थी कि अगर किसी के पति मर जाए उसकी पत्नी को उसकी चिता पर जला दिया जाता था, पत्नी को। ये प्रथा थी भारत की। वो कहने लगी मेरा पति मर गया, ये मेरा पति मर गया। मरने के बाद में भारत की प्रथा के मुताबिक, भारत की प्रथा के अनुसार मुझे इसके अपने पति की चिता पर जल जाना चाहिए था, मगर नहीं, मोहम्मद मुस्तफा ने जो ऐलान किया था मक्के की सरजमीन से कि बेटी जो जल गई अब किसी को जलाया ना जाएगा। जितना दफन कर दिया, अब किसी बेटी को दफन किया नहीं जाएगा, किसी पत्नी को अब किसी की चिता पर जलाया ना जाएगा। कहा कि वही ऐलान तो जब होते होते मिडिल ईस्ट से होते हुए वहां से मक्के से ऐलान उठा, होते हुए भारत की सरजमीन पर आए, हमारे लोग बेदार हुए, कहने लगे वही मोहम्मद मुस्तफा का ऐलान था। वरना अगर मेरी बात थी, मोहम्मद मुस्तफा ने अगर औरतों की हक की बात ना की होती, मोहम्मद मुस्तफा ने अगर महिलाओं की राइट्स की बात ना की होती, तो ये इंदिरा गांधी भी अपने पति की चिता पर सख्त हो गई होती। मगर नहीं, मोहम्मद मुस्तफा के ऐलान ने मेरी जान बचाई है, उनके ऐलान ने मेरी इज्जत बताई है और ऐसा वकार दिया है जो मकाम मर्दों को हुआ वही मकाम औरतों को दिया है। कहा कि अगर मेरा वजूद है, अगर मेरा पद है, अगर मेरी इज्जत है, अगर मेरी आबरू है, अगर मेरा व्यापार है, अगर मेरा आबरू है, अगर मेरी शान है, अगर ये मेरे साथ प्रोटोकॉल है, तो ये सब कुछ मोहम्मद मुस्तफा की देन है। अगर मोहम्मद मुस्तफा जिसने मुझे जिंदगी अता की है, जिनकी वजह से मुझे ये पद मिला है, अगर उनके नाम पर मैं अपने रहते हुए छुट्टी ना मनाऊं तो फिर बताओ किसके नाम पर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हम मुसलमान समझते नहीं है, हमें गौर करना चाहिए।